सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। संस्कार विधि के अंदर समावर्तन संस्कार के कुछ विषय को देखते हैं। वेदारंभ संस्कार के पश्चात, उपनयन वेदारंभ के पश्चात जब विद्या का अध्ययन पूर्ण हो जाता है और स्नातक बन करके घर जाता है, तो घर जाने से पहले समावर्तन संस्कार किया जाता है। स्नातक समारोह बोलते हैं आजकल। स्नातक किसको बोलते? जो विद्या पढ़ के गुरुकुल से बाहर जाने वाला है। जो विद्या पढ़ करके घर जाता है, विद्या को पूर्ण करके गुरुकुल को छोड़ करके घर जाता है, ऐसा अर्थ लिया जाता है। और स्नातक शब्द में वो अर्थ है। स्नातक मैंने स्नान किया जिसने, स्नान तो रोज करते, स्नान तो रोज करते, तो रोज स्नातक बनते। एक विशेष प्रकार का स्नान मंत्रों से, तो मंत्र हम रोज बोलते, आपको इष्ट बोल गए स्नान करते। एक विशेष प्रक्रिया से एक विशेष समय में जो स्नान करता है, वो स्नान करके विधिपूर्वक गुरु की आज्ञा से गुरुकुल छोड़ के घर जाता और उसको कुछ उपदेश दे करके भेज दिया जाता, उसको बोलते हैं स्नातक। स्नातक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से? विद्या स्नातक, व्रत स्नातक, विद्या व्रत स्नातक। हाँ, विद्या स्नातक, व्रत स्नातक, विद्या व्रत स्नातक। विद्या स्नातक माने जिसने विद्या पूर्ण कर लिया है परंतु ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन पूर्ण रूप से नहीं किया, जल्दी जल्दी पढ़ लिया, या रहते समय भी निष्ठापूर्वक व्रतों का पालन नहीं किया, वो विद्या स्नातक। और एक व्रत स्नातक होता है जो ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन पूरा निष्ठा के साथ पूर्ण कर लिया पर विद्या को पूरा प्राप्त नहीं कर पाया या सामर्थ्य नहीं है, तो वह है व्रत स्नातक। और तीसरा है विद्या व्रत स्नातक, वो विद्या को भी पूर्ण कर लिया और व्रतों को भी पूर्ण रूप से पालन कर लिया, वो श्रेष्ठ होता है विद्या व्रत स्नातक। तो इन तीनों में से कोई भी स्नातक हो, स्नातक बन करके निकलता है तो उसको एक संस्कार करते हैं। कौन सा संस्कार है? समावर्तन संस्कार। तो समावर्तन संस्कार करके घर भेज देते, तो घर जाकर विवाह कर लेता है। आजकल तो विवाह की प्रक्रिया में मिला देते हैं, कोई गुरुकुल में पढ़ता नहीं और कोई स्नातक बन के निकलता नहीं, उसके कुछ अंश मिला देते हैं, चाहे गुरुकुल में पढ़ा ना पढ़ा हो। और बहुत सारे लोग तो विवाह में उपनयन संस्कार कर देते हैं। विवाह से पहले वो गुरुकुल गए नहीं, उपनयन हुआ ही नहीं, पढ़ा स्कूल कॉलेजों में, तो उपनयन को भी विवाह में मिला देते और सारी क्रियाओं को विवाह में आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा करके समाप्त कर देते हैं। कुछ वर्गों के विवाहों में ऐसा होता विधिवत, सब वर्गों में नहीं करते। तो जो भी है, यहाँ आज हम ये देखेंगे कि स्नातक बनाते समय उसको स्नान कराया जाता है और स्नान कराने के लिए 8 घड़े, कितने घड़े? 8 घड़े रखे जाते हैं। उन 8 घड़ों के पानी से उसको स्नान कराया जाता है मंत्रों के पूरक। सबसे पहले उत्तर भाग में, वो यज्ञ कुंड के उत्तर भाग में 8 घड़े रखे रहते हैं जल से भरे हुए। तो मुख स्पर्श, अंग स्पर्श करने के बाद वेदी के उत्तर भाग में जल से भरे हुए 8 घड़ों में से एक घड़े में से निम्न मंत्र को पढ़ते हुए जल लेना। माने पहले एक घड़े को लेना, पहले वाले घड़े को लेना
कौन से मंत्र को बोलते हुए? पढ़ो। ओम ये अप्सुअन्तरग्नया प्रविष्टा गोह्या उपगोह्यो मयूषो मनोः स्खलो वीर्यस्तनूषु दुष्टुषुरिन्द्रयः तान् विजहामि यो रोचनस्तमिह गृह्णामि। गृह्णामि करके वो पहले घड़े को लेता। फिर उसके बाद ओम तेन माम अभिषिंचामि श्रियै यशसे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय कहता हुआ वो घड़े के पानी को उसके ऊपर डाल जाता है, वो डाल देता है, स्नान कर लेता है। ऐसा दूसरे घड़े को भी, तीसरे घड़े को भी लेता है, उसको 3 घड़ों को लेता है, फिर 3 घड़ों को लेता है। पहले बार पहले घड़े को लेता है, उसके बाद फिर दूसरे घड़े को लेता है, फिर उसके बाद 3 घड़े को, फिर 3 घड़े को, 3 3 6 घड़े, और पहले 2 अलग अलग ले लिया तो 8 घड़े हो जाते। ये दोबारा 3 घड़े को एक साथ लेता है तो आपको सिस्टम बहुत सारे 3 मंत्रों से 3 घड़ों से वो स्नान करता है। अब यहाँ पर 8 घड़ों से स्नान क्यों कराना? अरे किसी एक डब्बे में उसको जितना चाहिए, ड्रम बाल्टी में या बाल्टियों में, 1 बाल्टी तो स्नान के लिए बहुत है, या 2 बाल्टी रखो या 2 घड़े रखो। बाल्टी तो आज करते हैं, आजकल तो बाल्टी नहीं, चलो 2 घड़े मान लो, 1 घड़ा 2 घड़ा स्नान के लिए बहुत है। 8 घड़े क्यों रखना? प्रश्न उत्पन्न होता है। यज्ञ की प्रक्रिया सबके सब सांकेतिक होती हैं, कुछ विशेष उद्देश्य से, कुछ बतलाने के लिए आलंकारिक रूप से सांकेतिक भाषा में क्रियाएं की जाती है। तो वो लक्ष्य उद्देश्य मुख्य होता है, क्रिया गौण होती है, क्रिया साधन है, और इन क्रियाओं का प्रभाव मानसिक रूप से अधिक पड़ता। उदाहरण के रूप में बता दूं, एक कहानी सब जानते प्रायः कि एक पिता की मृत्यु होने वाली थी। उसके 4 बेटे हैं, 4 बेटों को बुलाता है, कुछ संदेश देना चाहता है। तो संदेश को क्या करता हो, एक लकड़ी की गठरी के लेके आओ बोलता है, लकड़ी का ढेर बांध के ले आओ बोलता है। वो कुछ लकड़ी चुन के लेके आते, कुछ ढेर बांध के लेके आते हैं। ये लेके आए हैं पिताजी बोलते। तो छोटे को बोलता हुआ उस गठरी को तोड़ो, वो पूरा जोर लगाता, वो गठरी टूटती नहीं। फिर उससे बड़े को दूसरे को बोलता है, वो भी कोशिश करता, नहीं टूटती। तीसरे को ऐसी अंत सबसे अंत में बड़े को बोलता तो कोई भी तोड़ नहीं पाते, सब मिल के तोड़ो बोलता है, नहीं टूटता। जब वो गठरी नहीं टूटती, फिर उनके पिताजी बोलते हैं कि इनको अलग करके तोड़ो। फिर को निकाल देते, खोल देते हैं, फिर फटाफट एक एक लकड़ी को तोड़ देते सब लोग मिलकर। तो वो क्या संदेश देना चाहा उन्होंने कि एक एक लकड़ी हो तो आसानी से टूट जाती है, पर संगठित हो तो, गठरी बंधी हुई हो तो वो गठरी नहीं टूटती। वैसे तुम चारों किसी भी स्थिति में, चाहे अच्छी स्थिति हो, चाहे बुरी स्थिति हो, विपत्ति स्थिति हो, तुम चारों मिल के रहना सुख दुखों में, तो तुम टूट नहीं पाओगे। चाहे कोई कितने ही विघ्न करे तुमको तोड़ने के लिए, तुम टूटोगे नहीं। ये उपदेश देखे जाते हैं। सामान्य से बता सकते उसको, संगठित रहना, मिल के रहना, झगड़ा नहीं करना, ऐसा बता सकते हैं। पर उसकी अपेक्षा से अंतिम समय में जो उन्होंने कराया, क्रिया कराई, उसका प्रभाव उनको जीवन भर याद रहेगा। ऐसा ही अब गुरुकुल से स्नातक बनकर के घर जा रहा है, उसको कुछ विशेष संदेश देने के लिए 8 घड़े रखे, तो उनको जीवन भर याद रहेगा कि गुरुकुल से आते समय स्नातक समारोह में या समावर्तन संस्कार में, चाहे घर में किया हो चाहे गुरुकुल में किया हो, एक विशेष क्रिया कराई गई थी। वो 8 घड़े रखे थे। वो 8 घड़े क्यों रखे गए, उसका उद्देश्य आचार्य ने बता दिया था। वो जीवन भर को याद रहता। तो वो किस उद्देश्य से कराया, वो मंत्र में ही है। ओम ये अप्सु अंतर अग्नयः, ये जल के अंदर जो अग्नियाँ हैं, जल के अंदर अग्नियाँ हैं। अप्सु अंतः, जल के अंदर अग्नयः, अग्नियाँ हैं, एक नहीं बहुत सारे अग्नियाँ हैं जल के अंदर। ऐसे जल से ही अग्नि की उत्पत्ति होती है। तस्माद् वायु तस्माद् आकाशात् सम्भूत आकाशात् वायुः वायोः अग्नि, अग्निरापः, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई।
तो अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई तो कारण कार्य में रहेगा। तो जल के अंदर कारणभूत अग्नि उसके अंदर विद्यमान होती है। अग्नि और जल कार्य है और अग्नि कारण है। तो कार्य में कारण अवश्य रहता है। तो जल के अंदर अग्नि है, तो इसे यहाँ कह रहे हैं कि ये अपसु अंतर अग्नय, अग्नि के अंदर तो जल के अंदर जो अग्नियाँ प्रविष्ट हैं, विद्यमान हैं, वो कितनी अग्नियाँ हैं यहाँ बता रहे हैं। गोह्य, उपगोह्य, मयूषः, मनोः, स्खलः अस्खलः, विरुजः, तनूदुषुः, इंद्रियाः, ये 8 प्रकार की अग्नियाँ हुई। हाँ 8 प्रकार की अग्नियाँ, उनका नामकरण यहाँ दे दिया मंत्र में। और ये प्रदूषित अग्नियाँ हैं जो कि व्यक्ति को बिगाड़ने वाली, व्यक्ति को पतित करने वाली अग्नियाँ हैं। तान भी जहामी, मैं उन 8 अग्नियों को छोड़ता हूँ। इन 8 घड़ों को देख करके, इन 8 घड़ों के पानी से स्नान करता हुआ वो कहता है कि मैं जिस प्रकार से इस पानी से स्नान करने से मेरा शरीर का मल जा रहा है, धुलता जा रहा है, साफ हो रहा है, शुद्ध हो रहा है शरीर, वैसे ही अंतःकरण में विद्यमान मेरे सभी दोषों को जो कि अग्नि के रूप में हैं, उन अग्नि रूपी दोषों को मैं इस जल से स्नान करके उनका प्रक्षालन करता हूँ, उनको दूर करता हूँ। विजहामि, उनको छोड़ देता हूँ, त्याग देता हूँ, धो देता हूँ। तान विजहामि यो रोचनः तम इह गृह्णामि। अब उनको धुलने के बाद चमकता, किसी भी चीज़ को उसके ऊपर धूल को मिटा दिया, अशुद्धि को मिटा दिया, फिर वह चमकता, शुद्ध होता है। वैसे ही शुद्ध हुआ मेरा अंतःकरण देदीप्यमान होगा। यो रोचनः तम इह गृह्णामि, जो रोचन है, जो दीप्ति है, जो प्रकाश है, उसको मैं ग्रहण करता हूँ। ऐसा कहता हुआ वो घड़ों को लेता है, घड़ों को पानी को लेके स्नान करता है। एक स्मृतिकार वृद्ध मनु के नाम से एक श्लोक मिलता है। वो भी कहते हैं गोह्यादयो अग्नयः ही अष्टौ। गोह्य आदि 8 अग्नियाँ हैं। यही गोह्य है, यहाँ कहा ना, गोह्य, उपगोह्य, मयूष आदि। गोह्यादयो अग्नयो ही अष्टौ अमेध्यास्तु आशुभावः। ये अमेध्य हैं, अपवित्र हैं, पतित करने वाली हैं और अशुद्ध, अशुभवाह है, अशुभ अकल्याण करने वाले हैं, दुख देने वाले, आदमी को पतन करने वाली अग्नियाँ हैं। और शुभकृत रोचनस्तु एक रोचन, एक दीप्ति ऐसी है जो कि शुभकृत है, शुभ को देने वाली अग्नि है। शुभकृत रोचनस्तु एक मेध्य, वो मेध्य है, पवित्र है, शुद्ध है। दीप्तिकरश्च सः, और वो दीप्त करने वाला है। ऐसा एक श्लोक आता है। तो इन 8 घड़ों के पानी से 8 प्रकार के दूषित अग्नियों को दूर करने के लिए, उनका प्रक्षालन करने के लिए 8 घड़ों से स्नान किया जाता है। जब 8 घड़ों की इस प्रकार के स्नान करके, स्नान करने से वो स्नातक नहीं बनता, उसका मुख्य उद्देश्य है जीवन भर उसको उसी प्रकार का प्रक्षालन करना पड़ेगा। केवल वहीं की क्रिया सांख्य वहीं के लिए, बस एक बार 8 घड़े को पानी डाल दिया तो शुद्ध हो गया, ऐसा नहीं। इस क्रिया से उसको समझा, जैसे एक संगठित कर रहने के लिए क्रिया बता दिया, पुत्रों को जीवन भर संगठित रहना क्रिया बता दिया, तो वहाँ उतने से नहीं होता ना, जीवन भर वैसे ही पालन करना पड़ता है। वैसा ही जो यहाँ संदेश बता दिए घड़ों से 8 प्रकार की अग्नियाँ शरीर के अंदर है, अंतःकरण में है, उनको दूर करने के लिए यहाँ स्नान करवा दिया। वो स्नान अंदर निरंतर चलता रहना चाहिए। इस उद्देश्य से वहाँ पर 8 घड़े रख करके उनको स्नान कराया जाता है। आयुर्वेद में हम देखते हैं कि वात पित्त कफ इनके दोष, बाल्यावस्था में कफ प्रधान होता है और युवावस्था में पित्त प्रधान होता है और वृद्धावस्था में वायु प्रधान होता है। वैसे दिन में भी वैसे ही, प्रातः कफ प्रधान, मध्याह्न में पित्त प्रधान और शाम को रात्रि में वायु प्रधान।
ऐसा कहा जाता है। एक जीवन में भी कहा जाता है। बचपन में देखते ही हैं नाक ज़्यादा बहता बच्चों का, कफ जुकाम आदि कफ के दोष उनके अंदर दिखाई देते। और बूढ़ों में तो वायु के दोष तो प्रकोपित होकर दिखता ही है। घुटनों का दर्द होना, ये दर्द होना, गर्दन का दर्द होना, वायुओं के दर्द बहुत सारे उभर के आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब बचपन में कफ के दोष प्रकट हुए और वृद्धावस्था में वायु के दोष प्रकट होते हैं, तो युवावस्था में पित्त के दोष, अग्नि अग्नि है, अग्नि तीव्र हो जाती है, तो अग्नि के दोष प्रकट होते। अब ये युवा हो गया, पढ़ लिया, अब युवा होकर जा रहा है, तो अब ये इसकी अवस्था क्या है? पित्त प्रधान वाला हो गया। अब ये मतलब अग्नि उद्बुद्ध हो गई। अब उसके जो भी तांडव मचाना है वो अग्नि मचाएगा, तो उसके दोष सब उत्पन्न होंगे, उन सबको दबा के रखना पड़ेगा। बस वही 8 प्रकार की यहाँ अग्नियाँ, जिस मंत्र को यहाँ लिया गृह सूत्रकार ने, पारस्पर गृह सूत्रकार जिस मंत्र को लिया वो 8 है। अन्य मंत्र में तो हम ज़्यादा हो सकते घड़े। तो पहला दोष या पहला वाला अग्नि, प्रथम अग्नि को क्या कहा है? गोह्य अग्नि। पहला क्या है? गोह्य अग्नि। तो गोह्य मतलब क्या होता है? गुहति संवृणोति प्राणिनाः इति गोह्य। प्राणियों को वो आच्छादित कर रखता है, सदा ढक के रखता है, और वो स्वयं ही छिपा हुआ रहता है। जैसे चोर छिपा रहता है, सारा काम करता है, तो वैसे ही मनुष्य के अंदर भी कुछ अग्नि ऐसी है, कोई अग्नि ऐसी है कि वो छिपा रहता और सारा काम करता वो, इसलिए वो गोह्य, गुप्त रूप से रहने वाला वो अग्नि है। क्या है? जन्म जन्मांतरों से आए हुए संस्कार वो उद्बुद्ध होंगे युवावस्था होने पर। अभी तक तो बच्चा था, छोटा था, तो प्रकट होने के अवसर ही नहीं। अब युवा जैसे होता गया, बड़ा होता गया, पर आचार्य के नियमों में था, एक गुरुकुल का वातावरण है, पवित्र वातावरण रहता है, तो युवा होने पर भी वो उद्बुद्ध बाहर प्रकट नहीं हो पाते। युवा तो हो गया पर प्रकट नहीं हो पाते। और जैसे बाहर के समाज में जाता, फिर उसको खुला आकाश मिल जाता उछलने के लिए, तो सारे के सारे संस्कार अचानक फूट पड़ते बाहर, जो जन्म जन्मांतरों से छिपे पड़े हुए हैं। तो वो संसार रूपी अग्नि, गुह्य अग्नि है। वो व्यास भाष्य में, योग दर्शन के व्यास भाष्य में आता है, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला। अनादि काल से कर्म क्लेश आदि वासनाएं, संस्कार, वो विषय के जाल अंदर बिछा रहता, वहीं युवावस्था आने पर बाहर प्रकट होंगे, जो कि बड़े चित्र विचित्र रहते। वो ऐसे चित्र रहते, विचित्र होते हैं कि दूसरों को क्या, स्वयं को पता नहीं लगता। वो खुद को, जिसके अंदर वो धो रहे हैं और जिसके अंदर वो अपने प्रभाव डाल रहे हैं और उसको नचा रहे हैं, तो वो खुद को ही पता नहीं लगता कि मेरे अंदर कैसे संस्कार उद्बुद्ध हो रहे हैं और मुझे ले जा रहे हो। पूरा प्रभावित होने के बाद उसको पता नहीं लगता, और दूसरों को कहाँ से दिखाई देते। इतने सूक्ष्म संस्कार अग्नि उसके अंदर विद्यमान होते। तो यह है पहला वाला अग्नि। तो इसको दूर करना पड़ेगा, इसका उपशमन करना पड़ेगा। इसके उपशमन के लिए पहले वाला घड़े को लेकर के वो स्नान करता है, तो उसका प्रतिरोधक जो उपाय होगा वो करके उसको शांत करना पड़ेगा। तो जन्म जन्मांतरों से आने वाले संस्कारों को कौन अभिभूत कर सकता है? ज्ञान, तीव्र संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा या शुद्ध विवेक, एक ही बात है सबका। एक उसका विशुद्ध जो विवेक है, विवेक रूपी अग्नि, उस अग्नि को वो दबा के रख सकता हो।
तो उस विवेक अग्नि को, तीव्र संकल्पों को, उसको उद्बुद्ध रखना होगा, तो फिर वो उद्बुद्ध नहीं होंगे, वो दबे रहेंगे ऐसे ही। बहुत सारे विवेकी युवावस्था में ही वो वैराग्य की तरफ चल पड़ते। जिस अवस्था में इस प्रकार के दुष्ट संस्कार या दुष्ट अग्नियाँ उद्बुद्ध होने का अवसर आता है, उस अवस्था में उनको विवेक वैराग्य पथ पर चल पड़ते। तो उनके अंदर कुछ विशेष प्रकार की वैराग्य की अग्नि उत्पन्न हो जाती है और सारे भस्म हो जाते, सब अग्नि जो भी है अपने आप, फिर विचलित नहीं होते किसी से। उसके बाद दूसरा अग्नि है, द्वितीय अग्नि उपगोही अग्नि। गोही अग्नि तो अति सूक्ष्म अग्नि है और उपगोही अग्नि सूक्ष्म अग्नि है, और उसकी अपेक्षा से स्थूल है और अन्यों की अपेक्षा से सूक्ष्म है। आगे अग्नियों से सूक्ष्म है, परंतु गोही अग्नि से वो स्थूल है, वो अति सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म अग्नि है। और उपगोह्य अंगों को तपाने वाला अग्नि है, अंग तापन कहते हैं। और तीसरा है मयूषाग्नि। मयूष माने मयूख, खा कोई शाह के रूप में प्रयोग कर लिया और लोग करते हैं। सहस्रशीर्ष पुरुषाः, शाह को खाप कर लेते हैं, खा को शाह कर देते हैं। उच्चारण सहस्रशीर्षः पुरुषाः, सहस्रशीर्षः पुरुषाः को पुरुषाः बोलते हैं। तो यहाँ पर मयूषाः, मयूखा, मयूख हमारा क्या होता है? सूर्य की किरणें। मयूखा का क्या अर्थ होता है? सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें आ रही है ना, गर्मी बढ़ गई ना, और गर्मी दिख नहीं है, अग्नि दिखाई नहीं दे रही है और गर्मी है। अग्नि आसपास दिखाई नहीं दे रही है, परंतु स्थूल रूप धारण कर लिया उसने। अग्नि का प्रताप दिखाई दे रहा है, गर्मी बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी। तो सूर्य के किरणों से जिस प्रकार से संताप प्रकट हो जाता है, गर्मी, उष्णता प्रकट हो जाती है, वो स्थिति को यहाँ मयूष कहा या मयूख कहा। और इस प्रकार के अग्नि से वो तप्त हो जाता, ज़्यादा दुखी हो, जैसे गर्मी से लोग दुखी हो जाते, तो उसी प्रकार से अंदर से होने वाले एक प्रकट आविर्भूत होने वाला, उससे वो भी तप्त हो जाता। और यदि उसका उपशमन नहीं करेगा तो वीर्य की हानि, व्यभिचार आदि कुकर्म, शरीर की निर्बलता, निस्तेजता, ओज रहित, शक्ति रहित, फ्यूज जुड़ा हुआ बल्ब जैसा हो जाता वो, यदि इस अग्नि को वो नहीं दबाएगा, उस अग्नि के अधीन हो जाएगा, उस अग्नि से वो भस्म हो जाता। तो आदमी को अनाचार करने लगता, अशिष्ट व्यवहार करने लगता, कुकर्म करने लगता। ये चौथा। वो तीसरा। अब उसके बाद मनोहा अग्नि, मन को जलाने वाला अग्नि। मन कैसा है? वो अग्नि प्रधान है। वो अग्नि प्रधान, जैसे अग्नि की ज्वाला है, निकलती रहती, चलती रहती, चारों ओर बिखरती रहती है ना। सूर्य किरण में नहीं दिखाई देती इस प्रकार से ज्वालाएँ, परंतु अग्नि जब उद्बुद्ध हो गई, पूर्ण प्रकट हो गई, तो ज्वालाएँ निकलती रहती हैं। तो बड़े तीव्र गति से जो भी उसके लपेट में आ जाता है सब भस्म हो जाते हैं, और चारों ओर लपटें निकलती रहती, निरंतर निकलती रहती, जब तक उसके अंदर जलने की शक्ति है, ईंधन है। तो वैसे ही मन चारों ओर बिखरता रहता है, उसके लहरें लपटें निकलती रहती, और उसके लपेट में जो भी आता है सबको भस्म कर देता है मन। समझ? तो ये है मन को दहाने वाला, मन को दग्ध करने वाला, मन को जलाने वाला अग्नि, या मन के अंदर जलने वाला एक अग्नि वहाँ विशेष प्रकार के युवावस्था में प्रकट हो जाता है, और उसका शमन नहीं किया तो फिर तो हो गया भस्म। तो मनोहंतीति मनोहा, ये अग्नि ज्वाला है, ये भी एक है। तो शुभ कर्मों के प्रति उत्साह, धर्म के प्रति प्रेम, स्वाध्याय के प्रति उत्साह जो पहले था अब वो नहीं रहेगा। इसलिए आचार्य जाते समय सत्यम वद धर्मं चर
स्वाध्यायाम प्रमदः इत्यादि वो उपदेश देता है। इस प्रकार के अग्नि को दबा कर रखें, वो तुम्हारे ऊपर अभिभूत ना हो जाए कि धर्म के प्रति अप्रीति हो जाएगी, अप्रीति हो जाएगी और अधर्म में प्रीति हो जाएगी। आचार सदाचार इत्यादि के प्रति उसकी रुचि नहीं रहेगी। अनाचार, निरंकुशता, स्वेच्छता उसके ऊपर ज़्यादा वो चल पड़ता। क्यों? वो अग्नि उद्बुद्ध हो गए उसके अंदर, और उसको नहीं दबाया, जैसे गुरुकुल में दबा रहा तो वैसे ही दबा के नहीं रखा तो फिर तो बाहर जाकर उच्छृंखल हो जाता वो। इसलिए चौथे घड़े से वो स्नान करता है। ये भाव जीवन भर याद रखना। संदेश देता हुआ आचार्य स्नान करा रहा है। और उसके बाद पांचवा अस्खला, न स्खलती अस्खला। तो अस्खल अग्नि है, माने पुरुषार्थहीनता, अपुरुषार्थ, पुरुषार्थ नहीं रहना, आलसीपन, निद्रापन, मंदाग्नि। अरे इसके कारण से भी रोग की उत्पत्ति। अरे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल में तो बहुत काम किया, कभी सोए ही नहीं, तो घर में आकर कोई काम नहीं करेंगे और खाएंगे सो जाएंगे, खाएंगे सो जाएंगे, उठेंगे खाएंगे फिर सो जाएंगे, उठेंगे खाएंगे फिर सो जाएंगे। तो ये माता पिता भी बड़े बड़े वर्षों से कठोर तप करके आया है तो उसको खिला पिला करके सुला देते हैं। अब वो ऐसा आलसी बनता है कि कुछ काम ही नहीं करता, तो ये आलसीपन आ जाता। और ये बड़ा शत्रु है, आलस्य मदम मोहो च। ये आलसीपन सबसे बड़ा शत्रु, पहला शत्रु है वो। तो ये यहाँ पर 5वें स्थान पर आया वो। पुरुषार्थहीनता, आलसीपन आदि सब उसके अंदर आ जाते। और आलसीपन आने का से, निद्रा ज़्यादा होने से फिर उसकी अग्नि मंद हो जाती। गुरुकुल में रहते समय कुछ भी खाया, जितना भी खाया, कैसे भी खाया, स्वादिष्ट अस्वादिष्ट आदि सब भस्म हो जाते। अब वहाँ पर स्वादिष्ट वाले खाता होगा वो पचता ही, तो फिर मंदाग्नि हो जाती। मंदाग्नि हो तो फिर रोग की उत्पत्ति हो जाती। गुरुकुल में तो स्वस्थ रहता, हाँ वहाँ जाने के बाद थोड़ा बहुत मौसम बढ़ गया, जुकाम बुखार आदि आदि सब रोग की उत्पत्ति होने लगता, उत्पत्ति होने लगती। तो इत्यादि। तो उस अग्नि को वैसे बचा कर रखना, उसको मंद होने नहीं देना। तो ये भी एक उद्देश्य है। और उसके बाद विरुजा, अब अग्नि मंद हो गई तो उसके बाद फिर रोगों को उत्पन्न करने वाली अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो विरुजा विविधम रुजतीति, विरुजा विभिन्न प्रकार के रोग, वात पित्त कफ और इनके मिश्रण से होने वाले सारे रोगों की उत्पत्ति वहाँ हो जाती है। तो रोगोत्पादक अग्नि को क्या कहा? विरुजा। माने पहले तो मंदाग्नि, अब अतिमंदाग्नि हो जाएगी वो। विरुजा तात्पर्य अतिमंदाग्नि, बहुत ज़्यादा ही मंद हो गए, खा खा कर कोई व्यायाम किया नहीं, कुछ प्राणायाम किया नहीं, कुछ काम किया नहीं, तो खाया सोया, बढ़िया खाया सोया, तो क्या फिर वो पछता है, फिर बीमार पड़ता। अतिमंदाग्नि। तो पित्त सारे के सारे रोग, पित्त से उत्पन्न होने वाले, पित्त के प्रकोप से उत्पन्न होने वाले सारे के सारे रोग वहाँ प्रकट होते। और या वात पित्त कफों में विषमता आ जाती है। तो इसलिए उसको नियंत्रित रखना, इस उद्देश्य से छठे घड़े से उसको स्नान कराया जाता है, उस अग्नि को दबा के रखना। और इस प्रकार के अतिमंदाग्नि को उत्पन्न करने वाला। और सातवां है तनुदोष। तनुदोषु माने तनुम दोषयति इति तनुदोषु। तन माने शरीर को भी नष्ट करने वाला, दूषित करने वाला। अब रोगों की उत्पत्ति हो गई तो फिर शरीर तो समाप्त, और शरीर रोगों से फिर दुर्गंध ही आएगा, फिर सुगंध तो है कहाँ। अंदर से बाहर से दूषित ही दूषित होता, बस देखने के लिए सजावट करता बढ़िया कपड़े आदि से। तो तनुम दोषयति, तो उसका ओज, सुंदरता आदि सब का नाश करने वाला। ब्रह्मचारी रहते समय जैसा तेज, ओज, स्फूर्ति, उत्साह इत्यादि दिखाई देते, उठो बोलते हाँ उठूँगा,
काम करते ठीक है, थोड़ी बाद में कर लेंगे। न तो उत्साह है न तेज है। तेज है वो दिन के दिन फिर वो घटता जाता, तो उसको घटने नहीं देना, उसको बना के रखना। उसको इन सबको घटाने वाला जो अग्नि है उसको समाप्त कर देना। तो उसको प्रक्षाल करने के लिए ये छठा स्नान, छठे घड़े से स्नान। तो शरीर के अंदर वीर, बल, तेज, ओज, शक्ति, बुद्धि, मेधा, सुंदरता आदि का नाशक जो अग्नि है उसको दूर करना। और आठवां कौन सा है? इंद्रिया, इंद्रियों को भी नाश करने वाला। इंद्रियाणि हंति इति इंद्रिया, इंद्रियों को नष्ट करने वाला अग्नि। शरीर को तो कर ही रहा है, और उसके बाद इंद्रियों की शक्ति को भी नाश करने वाला वो है माने अतीन्द्रियता, लोलुपता, ईर्षा, देश आदि की प्रबलता होना। इन सब को उत्पन्न करने वाला जो अग्नि है वो है इंद्रिया। ये 8 प्रकार के दूषित अग्नियाँ, इनको नष्ट करने के लिए, इनको प्रक्षालित करते रहना, इस उद्देश्य से 8 प्रकार के घड़ों से उनका स्नान कराया जाता। समझ गए? इस प्रकार का नहीं करोगे, इतने उपनयन से लेकर के अब तक गुरुकुल में रह करके कठोर तप करता हुआ अनेकों शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्रों गूढ़ आशयों को समझा, उन सब को भूल जाओगे और अधर्म मार्ग पर चल पड़ोगे। शरीर भी तुम्हारा साथ नहीं देगा और पतन के इतने गहरे खड्डे में गिरोगे, फिर ऊपर उठना ही वहाँ से दुष्कर हो जाएगा, उठ ही नहीं पाओगे, बस वहीं सड़क गल के मरेंगे। इसलिए इन दुष्ट अग्नि को उद्बुद्ध होने देना, इनको प्रक्षालन करते रहना। इसके लिए एक उदाहरण बता देता हूँ। ये भागवत में आता है, भागवत पुराण में भी आता है और विष्णु पुराण में भी आता है। तो भागवत पुराण के श्लोक सौभरी के मुनि को जानते हैं? सौभरी कौन है? सौभरी मुनि कौन है? पतंजलि के बेटे हैं, पतंजलि का पुत्र सौभरी। उनके पिता के समीप में रह करके स्वयं वो पिता है और गुरु भी वही हैं। अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया और योगाभ्यास भी किया, योग साधना भी बड़े कठोर तप करते हुए योग साधना भी किया। और उनका नाम दिग दिगंतरों में फैला कि एक महान योगी स्नातक बने हैं। वो नदी के किनारे एक अलग एकांत में आश्रम बना करके कठोर तप करते हुए आध्यात्मिक साधना वो कर रहे हैं। ऐसा उनका यश फैलने लगा, पूरा वर्णन उसमें वहाँ है। परंतु एक दिन नदी के किनारे बैठे बैठे 2 मछलियाँ क्रीड़ा कर रही थी। तो उस क्रीड़ा को देख करके इनके मन के अंदर जन्म जन्मांतरों का पड़ा हुआ कौन सा दबा हुआ संस्कार को एक उद्बुद्ध होकर काम वासना को उसके अंदर उत्पन्न कर दिया। बस यदि मैं भी क्रीड़ा करूं, मुझे भी बच्चे हों तो बड़े आनंद से रहूँगा, ऐसा मन में आया। बस विवाह कर लिया, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, बूढ़ा हो गया, अब मरने हो गए। अब मरने की स्थिति आ गई। मरने की स्थिति आने के पश्चात अब जीवन के सार को बताते, सब ऋषि मुनि को बुलाते, जो भी ऋषि मुनि भक्त आदि हैं सबको बुला करके अपने जीवन को अनुभव को बताते। उस घटना को केवल अंतिम के कुछ श्लोक बताऊंगा। एवं गृहेषु अभिरतः विषयान् विविधैः सुखैः सेवमानो न चातुष्याद आज्यस्तोकैः इव अनलः। एवं गृहेषु मन गृहस्थाश्रम में, गृहस्थाश्रम के क्रियाओं में, विषयों में मैं रत होकर के, उसमें लीन होकर के, विषयान विविधैः सुखैः, विविध सुखों के माध्यम से मैं बड़े अनेकों सुखों को भोगा, जिनको लोग सुख मानते हैं, उन सुखों को, लौकिक सुखों को सबको भोगा। सेवमाना, इस प्रकार के मैं सेवन करता हुआ कभी तृप्त नहीं हुआ,
जैसे आज स्तोकैः इव अनलः, घी के बूंदों को अग्नि में डालते रहने से अग्नि बुझती नहीं, कभी बढ़ती रहती है, वैसे ही मेरी तृष्णा रूपी अग्नि कभी समाप्त नहीं हुई, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो जो भी इच्छाओं को पूर्ण किया जाता है वो अग्नि से ही बुझाते हैं, क्योंकि सब अग्नियाँ उत्पन्न होती ना, अब अग्नि को बढ़ना है ना, पानी डालते तो बुझ जाता है। पर आशाएं तो सेवमानः न चातुर्षाद आज्य स्तोकैः इव अनलः, आज्य के स्तोकों से, आज्य के बूंदों की आहुतियों से जैसे अग्नि बढ़ती गई वैसे ही ये बढ़ने वाली हैं। कभी मुझे संतुष्टि नहीं मिली, मैं संतुष्ट नहीं हुआ। सुख तो मिलते रहे पर उन सुखों से मैं संतुष्ट नहीं हुआ। और आगे कहते हैं सहा कदाचित उपासीनः आत्मापानवम आत्मनः ददर्श बहुरिच आचार्यो मेन संग समुत्थितम। सहा कदाचित उपासीनः, अभी एकांत में बैठे विचार कर रहे हैं, वो उनके विचार ही बता रहे, श्लोक में बता रहे हैं भागवत में। सहा कदाचित उपासीनः आत्मापानवम आत्मनः, अपने आत्मा के अंदर छिपे हुए जो आत्मा को दहन करने वाले अग्नियाँ हैं उनके विषय में विचार करने लगे। वो आत्मा अपाकनवम, उनको दग्ध करने वाली उन अग्नियों के विषय में वो विचार करने लगे। ददर्श बहुरिच आचार्य, वो बहुरिच आचार्य हैं, ऋग्वेद के आचार्य हैं, ऋग्वेद का अध्ययन भी किया, योगाभ्यास भी किया, अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया। बहुरिच आचार्य ददर्श मीन संगम समुत्थितम, मीन के संग को देखने के पश्चात उत्थित इन सारे विषयों पर विचार करने लगे। वो जो अग्नियाँ आत्मा को दहन कर दिया, मेरे जीवन को समाप्त कर दिया। अहो इमं पश्यत मे विनाशम तपस्विनः सच्चरित व्रतस्य, सच्चरितों का व्रतन पालन करने वाले मेरे, इमं पश्यत मे विनाशम तपस्विना, हे तपस्वियों, सब तपस्वियों को बुलाया, हे तपस्वियों मेरे इस विनाश को देखो, जो मेरा यश चारों ओर फैला था, आज मैं विनाश हो रहा हूँ, नष्ट हो रहा हूँ, मर रहा हूँ। अहो इमं पश्यत मे विनाशम तपस्विनः सच्चरित व्रतस्य, सच्चरित व्रतों का धारण करने वाले मेरे विनाश को देखो तपस्वियों। अंतर्जले वारिचर प्रसंगात प्रचावितम ब्रह्मचिरम धृतम यत्, जो अंदर जल के अंदर जो विचरण कर रहे थे उसके प्रसंग से प्रचावित नष्ट हुआ ब्रह्मचरम धृतम यत्, जो ब्रह्मचर्य का मैंने धारण किया था, ब्रह्म में विचरण किया था, ब्रह्म के तेज को धारण किया था, वो सारा का सारा मछलियों की क्रीड़ा से समाप्त हो गया। प्रचावितम ब्रह्मचिरम धृतम यत्, और संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षुः सर्वात्मना न विसृजेत बहिरेन्द्रियाणि। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षुनाम, जो मोक्ष में, जो मुक्त होना चाहता है, मुक्त नहीं होना चाहता उसी में लीन रहता तो ठीक, कोई उपदेश है ही नहीं उनके लिए, मेरा जैसे सबका विनाश हो जाएगा। मुमुक्षु जो मोक्ष होगा वो मिथुन व्रतिनाम, मिथुन व्रतियों में रहने वाले संग का त्याग कर दो, उनके संग में रहो ही मत, उनके संग में जाओ ही मत, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कीड़े मकड़ हो, उनके संग को देखो ही मत, उनके संग को आंको मत, ऐसे संपर्क में रहो ही मत। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरेन्द्रियाणि, बहिरेन्द्रियों को संपूर्ण रूप से विसर्जन कर दो, छोड़ दो। एक का क्या करना, एकश्चरन् रहसि चित्तम अनंतः ईशे युञ्जीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत प्रसंगः। एकश्चरन् रहसि चित्तम, अपने चित्त को एकांत में रखो, एकश्चरन्, एकाकी विचरण करो, दो लोग मिलकर विचरण मत करो, एकाकी विचरण करो, दूसरे के साथ संग होना है, दूसरे के साथ मिलना है, केवल ब्रह्म के साथ या ब्रह्म ज्ञान के साथ, और किसी के साथ संयुक्त नहीं रहना। एकश्चरन् रहसि चित्तम, अपने चित्त को एकांत में रखो, और अनंत ईशे, अनंत ईश्वर में लीन रखो, अनंत ईश्वर के अनंत ज्ञान में लीन रखो। युञ्जीत तद्व्रतिषु, अनंत ईशे युञ्जीत, अपने मन को अनंत ईश्वर में लीन रखो।
परमात्मा के ज्ञान में लीन रखो, फिर दूसरा विषय ही ना आ जाए। स्वामी दयानंद जी को पूछते क्या आपको काम वासना नहीं सताती? आप ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, मेरे पास आता होगा। काम वासना तो मानसिक मन का स्वाभाविक गुण है, आता होगा। मेरे पास आकर के ये आदमी वेद भाष्य आदि में काम में लीन रहता है, व्यस्त रहता है, ये इस सर्कल को झांक के देखता नहीं है, ये बेकार का छोड़ के जाओ। फिर वो छोड़ के जाता होगा, वो काम चला जाता है, मैंने आता होगा, परंतु मैं इतना व्यस्त रहता हूँ, वो आकर के देख करके लौट जाता है। तो अंत ईशे युंजित तद व्रतिषु साधुषु चेत प्रसंग है। इस प्रकार के व्रत धारण करने वाले जो साधु पुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, उन्हीं के संग में रहो, उनसे दूर नहीं। और इनसे दूर होकर के दूर जाओगे, वो दूर ना जाने के लिए ही ये 8 घंटों से व्रत है, स्नान कराया जा रहा। ये तो मैंने बताया भागवत पुराण के श्लोक। भागवत में 9, 6, 48 से लेकर के 51 तक, 9वां कांड है, 6वां अध्याय है, 48वें श्लोक से लेकर के 51वें श्लोक तक। उसके पूर्वा पर भी पूरा प्रसंग वही है, उनका जो अपना अनुभव है बस वही श्लोक मैंने बताया। इसी घटना को लेकर के विष्णु पुराण में भी आता श्लोक 1, आमृत्यतो नैव मनोरथानाम अंतोस्ति विज्ञातम इदम मयाद्य मनोरथासक्ति ही परस्य चित्तम ना जायेत वै परमार्थ संगी। आमृत्यतः नैव मनोरथानाम अंतः अस्ति। मनोरथ मन की इच्छाएं हैं, मन की वासनाएं को कभी अंत नहीं होता। एक इच्छा पूर्ण करो, 10 इच्छाएं खड़ी हो जाती, फिर 10 को पूरा करो, 100 आशाएं फिर आके सामने खड़े, हमको भी पूरा करो, हमको भी पूरा करो। जैसे एक बंदर को एक केला दे दिया तो 10 बंदर खड़े हो जाते, 10 बंदर को दिया तो फिर पूरा झुंडी आके बंदर खड़े हो जाते। ऐसे बंदर रूपी इच्छाएं आकर के हमको नचाती रहती, वो कभी पूर्ण नहीं होती। और मैं तो इच्छाओं को पूर्ण करता 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 पूरा जीवन भर देखा, क्योंकि योगी थे तो निरीक्षण तो करेगा ही, जो निरीक्षण नहीं करता वो तो उन्हीं को आनंद मानते। तो आमृत्यतः नैव मनोरथानाम अंतोस्ति विज्ञातम इदम मयाद्य। आज इस बात को मैंने जाना, अनुभवपूर्वक जाना। ये तो शास्त्रकार सभी आचार्य सब बताते रहते, पर आज मैं अनुभवपूर्वक जाना हूँ। मनोरथासक्ति ही परस्य चित्तम ना जाए तवै परमार्थ संगी। वो इस प्रकार से मनोरथासक्त होकर के वो परमार्थ संगी नहीं हो पाता, परमात्मा के साथ जुड़ नहीं पाता, इसी में लीन होकर के मर जाता। इस प्रकार के अग्नियों में गिर करके वो भस्म हो जाता है। पता है क्या क्या मनोरथ लेता रहता है, स्वप्न लेता रहता है। जैसे रात को सोने पर स्वप्नों में घूमता ना, कहाँ कहाँ घूमते, कहाँ कहाँ पटकते, क्या होता है, कभी खुशी कभी दुखी, पता क्या क्या होता है, उधल पुधल होता रहता है। वैसे वो स्वप्न जीवन के जो जागृत अवस्था में जो स्वप्न है वही आते। जागृत अवस्था में बहुत सोचता ना कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ये कमाऊंगा, ये भवन बनाऊंगा, हाँ, पता नहीं क्या क्या स्वप्न लेता है, और उसके लिए फिर चटपटाता रहता, हाथ पैर मारता रहता। ये स्वप्न तो है। तो उन्हीं स्वप्न, वो स्वप्न तो बेकार है, वो आते जाते हैं, पर ये यथार्थ स्वप्न है, ये मनोरथ, ये स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होते, वो उथल पुथल होता रहता है इसके अंदर। इसीलिए सांख्य दर्शन सूत्र आता ना भोगाद राग शांति। इस भोग से राग की शांति नहीं होती। जैसे सौभरीवत, सौभरी मुनि के समान, सौभरी के इस अनुभव को सांख्य दर्शनकार इसको एक दृष्टांत रूप में बता रहे हैं। न भोगाद राग शांति ही मुनिवत, तो मुनिवत कह दिया, तो मुनिवत से सौभरी मुनि को लेते हैं। तो मुनि की स्थिति को प्राप्त करने के पश्चात उनका विनाश कैसे होगा, वो अपने जीवन को ऐसे समाप्त कर दिया, आहूत कर दिया इन अग्नियों में। तो न भोगाद राग शांति ही मुनिवत कह करके सौभरी मुनि को दृष्टांत के रूप में ले रहे हैं सांख्य के आचार्य। तो इसलिए इन अग्नियों को कभी प्रज्वलित मत होने देना, इन अग्नियों में कभी घी की आहुति मत देना। इन अग्नियों को दबा के रखने वाले एक विशेष अग्नि है, विवेकाग्नि, ज्ञानाग्नि, उसमें आहुति डालते रहना। इसलिए आचार्य उपदेश देता है जाते समय, क्या उपदेश देता है? सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमदः आदि आदि पूर्ण उपदेश देता है। इसका पालन नहीं करोगे
तो ये अग्नि, इस अग्नि में इन आहुति को नहीं दोगे तो ये अग्नि दब जाएगी, और दूसरी अग्नियाँ जो तुम्हारे अंदर पता कब कब के पड़ी हुई हैं वो उद्बुद्ध हो जाएंगी और उसमें तुम पिस जाओगे, भस्म हो जाओगे, उनके लपटों में आ जाओगे, भस्म हो जाओगे। इसको बताने के लिए अथर्ववेद कुछ मंत्र बताता हूँ। 16वें कांड का पहला सूक्त है, 16:1। वो पूरा सूक्त ही इसके लिए पूरा घटित होता है। पहला मंत्र है अतिश्रेष्ठो अपाम ऋषभो अतिश्रेष्ठा आग्नेयो दिव्या। ये पहला मंत्र है। अतिश्रेष्ठा अपाम ऋषभ। अपाम ऋषभ, अप का अर्थ जल ही नहीं होता, अप का अर्थ ज्ञान भी होता, अप का अर्थ कर्म भी होता। अनेक अर्थों में अपाह शब्द निघंटु में पठित है। तो अपाम ऋषभ, अपाम ऋषभ माने जो मनुष्यों के ऊपर सुखों की दृष्टि करने वाला जो परमात्मा, अपाम ऋषभ, मनुष्यों के ऊपर सुखों की दृष्टि करने वाला जो परमात्मा है, उस प्रभु को अतिश्रेष्ठ उसने छोड़ दिया। यहाँ गुरुकुल से जाते ही न तो संध्या, न यज्ञ, न ध्यान, न जप, कुछ नहीं। क्या करते? खाते पीते सोते, खाते पीते सोते, या कभी कभी खेलते। उसने क्या कर दिया? अपाम ऋषभ, अपाम ऋषभ को, प्रभु को अतिशिष्ट छोड़ दिया। और क्या छोड़ा? अग्नया अतिशिष्ट, अग्नियों को भी छोड़ दिया। आचार्य के समक्ष रहते हुए जिन अग्नियों को उसने धारण किया था, जिन अग्नियों को अभी तक, आचार्य की अग्नि नहीं, उत्पन्न होने से लेकर के इस समय स्नातक बनने के समय तक जिन जिन अग्नियों को उसने धारण किया, सब अग्नियों को उसने छोड़ दिया। तो कौन कौन सी अग्नियाँ हैं? एक माता, पिता और आचार्य, इनसे प्राप्त होने वाली ज्ञानाग्नियाँ। मनुस्मृति एक श्लोक आता, पिता वै गार्हपत्यो अग्नि माता अग्निर्दक्षिण स्मृता गुरुर आह्वनीयस्तु सा अग्नि त्रेता गरीयसी। ये तीन अग्नियाँ बड़े श्रेष्ठ उत्तम हैं, सर्वश्रेष्ठ अग्नियाँ हैं। कौन सी? पिता वै गार्हपत्याग्नि, पिता एक गार्हपत्याग्नि है। माता अग्नि दक्षिणा, दक्षिणाग्नि माँ है। दक्षिणाग्नि में उत्पन्न हुआ, फिर वहाँ से गार्हपत्याग्नि में आया, गार्हपत्याग्नि से भी कुछ ज्ञान प्राप्त किया, संस्कार प्राप्त किया, फिर वहाँ से आचार्य के पास आकर के आचार्य के अग्नि में तपा। वो आचार्य कौन सा है? गुरु आह्वनीयस्तु, गुरु आह्वनीय अग्नि है। ये तीन प्रकार की अग्नियाँ गरीय ऐसी हैं और अभी तक ये गरीय रहे हैं, प्रमुख स्थान पर रहे हैं। और इनको दबाओगे, इनको वैसे उद्बुद्ध नहीं रखोगे तो ये दबने से फिर आसुरी अग्नियाँ, आसुरी भावनाएं, आसुरी संस्कार सब उद्बुद्ध हो जाएंगे। मैंने इन तीन अग्नियों को छोड़ दिया और परमात्मा को भी छोड़ दिया। आत्मा को परमात्मा छोड़ दिया। ये तीन आचार्य हैं जो ज्ञान के दिए, बचपन से लेकर के, जन्म से लेकर के अभी तक जो भी ज्ञान प्राप्त किया, चार अग्नियों को प्राप्त किया, उनको छोड़ दिया। अब उसका परिणाम क्या होगा अब आगे बताते हैं। रोजन परिरोजन मृणन प्रमृणन, वही शब्द आ रहे हैं लगभग। रोजन, वहाँ क्या विरुजा आया था? रोजन, परिरोजन, मृणन प्रामृणन, ये चार अग्नियाँ दूसरे मंत्र में है। माता पिता आचार्यों के प्रेरणा रूपी जो अग्नियाँ, ज्ञान रूपी जो अग्नियाँ उसको प्राप्त हुई थी, उनको छोड़ देने से और परमात्मा रूपी जो अग्नि या उसका ध्यान आदि को छोड़ने से क्या हुआ? रोजन, मैंने अपने शरीर को रुग्ण कर दिया, इन सबको दबा छोड़ दिया, अपना यथेष्ट उछल कर चल पड़ा। हाँ, आप तो हमको बताने वाले, हम तो बड़े हो गए, अब भी बताते हैं क्या कि हम तो बड़े हो गए, हम अपने आप चलेंगे, अपने आप चलते, चल चल करके फिर बीमार पड़ गए। अब बोल रहा है कि सबको मैंने छोड़ करके मैंने परमात्मा की बात को नहीं माना, माता पिता की बात को नहीं माना, आचार्य की बात को नहीं माना, न मान करके अब क्या हुआ? बिगड़ गया। अब अपना अनुभव बता रहा, जैसे उसको घरी मुनि ने बताया अपना अनुभव। अब कोई उच्छृंखल व्यक्ति बता रहा है कि रुजन, मैं अपने शरीर को रुग्ण कर दिया, परिरुजन, शरीर के अंग प्रत्यंगों को भी रुग्ण कर दिया, बीमार कर दिया, निस्तेज कर दिया। शरीर के अंग प्रत्यंगों में मैं शक्ति भंग का कारण बना, खुद ही बना।
जो निरीक्षण करता है वो जानता है, जो निरीक्षण करता है वो भी नहीं जानता, तो मस्त रहता है अपने। जीवन के विलासमय हो जाने से शक्ति विनाश तो होना ही था। मृणन, मैं अपने मन के सभी उत्तम भावों को हिंसन करने वाला बना। मन के अंदर जो दिव्य शक्तियाँ थी, दिव्य ज्ञान थे, संकल्प, शुभ शुभ संकल्प उत्पन्न होने की शक्तियाँ थी, सब को दबा दिया, सब को खत्म कर दिया और आश्री शक्ति में उत्पन्न कर दिया मैंने मन के अंदर। प्रामृणन, मैंने दिव्य भावों को पूर्णतया नष्ट कर डाला। तीसरा मंत्र है म्रोको मनोहा खनो निर्दाह आत्मदोष आत्मदोषी ही तनोदोषी। यहाँ भी वही आया, यहाँ आत्मदोषी अधिकता आया, तनुदोषी, मनोहा भी आया। वहाँ पर 8 है और यहाँ पर पहले 4 अग्नियाँ और इसमें 6 पूरे 10 अग्नियाँ हैं इसमें अंदर। यदि इन मंत्रों को करो तो 10 घड़े रख दो। वहाँ गृह सूत्रकार वो जिस मंत्र को लिया है तो वो 8 प्रकार के अग्नि का वर्णन है, इसे 8 अग्नि है। और इसमें रुजन पररुजन मृणन प्रामृणन 4 और म्रोका मनोहा खनः और निर्दाह आत्मदोषी ही तनुदोषी 6 पूरे 10। तो म्रोका माने मन को अतिशय रूप से अतिशय न चंचल व अशांत कर देता है। मनोहा, मन को मार ही डालता है, चिंतन की शक्ति रह ही नहीं जाती, उत्साह नहीं रहता। खनः माने शरीर की सब शक्तियों का भी यह अवधारण कर देता है, समाप्त कर देता है। निर्दाह, वासना के संताप से यह सदा जलता रहता है। आत्मदोषी, यह काम जो भी इच्छाएं उत्पन्न हुई वो सारे वो अग्नि मन को दूषित करता ही है, वो आत्मा को भी दूषित कर दिया, फिर आगे जाकर क्या जन्म लेगा पता नहीं। और तनुदोषी, शरीर को भी दूषित कर दिया। उसके बाद चौथे मंत्र में आता है इदम तमति सृजामि तम माँ अभ्यवनिक्षी। इदम तम, अब मैं, तम इस शरीर को, मन को दूषित करने वाले इस काम को अति सृजा में छोड़ता हूँ। अब सारा समाप्त होने के बाद उस काम अग्नि को छोड़ने से क्या क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। संदीप ने खलु भवने उपगण, घर में आग लगने के बाद कुआं खोदो, तो वैसा ही रहता। उस समय छोड़ने की अपेक्षा पहले विवेक होकर के, सावधान होकर के इन अग्नियों को दबा के रखो, इसके लिए स्नान कराया जा रहा है। इदम, अब मैं, तम उस दुष्ट अग्नि को या अग्नियों को अतिसृजा में मैं छोड़ देता हूँ, पूर्ण रूप से छोड़ देता हूँ। तम माँ अभ्यवनिक्षी, मैं इस प्रकार छोड़ रहा हूँ फिर कभी उत्पन्न होकर के मुझे छू ना पाए, कभी मेरा स्पर्श ही ना कर पाए, इस प्रकार से मैं उनको प्रक्षालन कर रहा हूँ। तो ये पहले ही ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, ये पहले ही साधन होना चाहिए कि मैं गुरुकुल में जैसे इन इच्छाओं के द्वारा मैं स्पृष्ट नहीं हुआ, वैसे ही यहाँ से जाने के बाद भी मैं इन इच्छा रूपी अग्नियों से मैं स्पृष्ट नहीं रहूँगा, अछूत रहूँगा। इस प्रकार इदम तम अतिसृजामि तम माँ अभ्यवनिक्षी, मैं उनको मैं छूने नहीं दूंगा, अपने को उनसे सदा अलग रखूँगा, शुद्ध रखूँगा। ये संकल्प स्नान करते समय रहना चाहिए। तेना तम अभ्यतिसृजामः यो अस्मान् दृष्टि, ये मंत्र भी लगभग उसी प्रकार का। और उसके बाद छठा मंत्र है अपाम अग्रमसी समुद्रम वो अभ्यवसृजामि, माने अब काम को जीतने का मार्ग पर चल पड़ा वो, मैं बोला कि इस प्रकार का उसमें एक अग्नि है जो प्रदीप्त करने वाली है, अब वो प्रदीप्त वाला अग्नि को प्राप्त कर रहा हो। श्लोक बता दिया था प्रारंभ में, क्या श्लोक बताया था? गोह्यादयो अग्नयः अष्टौ अमेध्यास्तु आशुभावः। अमेध्यास्तु अशुभवाः, ये अशुभवाह है, अशुभ को देने वाले। और शुभकृत रोचनस्तु एकः, शुभ करने वाला एक। मेध्यः दीप्तिकरश्च, मेध्य है, पवित्र है, शुद्ध है और दीप्ति को उत्पन्न करने वाला। उस एक ज्ञान अग्नि को, विवेक अग्नि को बनाए रखो, उस एक विवेक अग्नि को बना के रखो, से सब भस्म में आते हैं। असर तो बहुत होते हैं, परंतु संहार करने वाला राजा तो एक ही होता है, रामचंद्र जैसा। तो वो एक विवेक अग्नि को बनाए रखो, से सब अग्नियाँ, आसरी शक्तियाँ सब दबी रहती। तो यहाँ भी वही करें अपाम अग्रम असि,
अपाम माने यहाँ कर्म, उन सारे कर्मों का अग्र में हो परमात्मा का है, आप सर्वश्रेष्ठ है। तू कर्मों के अग्रभाग में है, अर्थात कर्मशील पुरुषों का मुखिया है। वह समुद्रम अभी, तुम्हें ज्ञान के समुद्र की ओर अवसृजा में भेजता हूँ, ज्ञान रूपी समुद्र में ले जाता हूँ, वहाँ गोता नहाते रहो। अर्थात तुम अपना सारा खाली समय ज्ञान प्राप्ति में ही लगाने का ध्यान करो, केवल ज्ञान प्राप्ति करते रहो, ज्ञान प्राप्ति करते रहो, ज्ञान प्राप्ति करते, बस एक ही, समुद्र में डुबा दिया और कुछ नहीं है ना, बस उसी में ऊपर आया फिर उसमें डूब गिरा, ऊपर आया उस समुद्र में फिर ऊपर नहीं आना। तो वैसे ही ज्ञान रूपी समुद्र में कभी इस पुस्तक में कभी उस पुस्तक में, कभी इस ज्ञान में कभी उस ज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान में, ये वेद आदि में कितने शास्त्र हैं, उसी में डुबकी लगाते रहना, फिर इस दूसरे संसार को देखना ही नहीं। अपना सारा खाली समय खाली रहना ही नहीं, खाली मस्तिष्क शैतान का घर, खाली रहोगे तो शैतान का आह्वान करना है, आसुरी भावों को आह्वान करना, इसलिए बोलते खाली मस्तिष्क शैतान का घर बोलते। अपना सारे खाली समय क्या करना है, उसमें डुबकी लगाते हो, इसमें ज्ञान रूपी समुद्र में। अपना सारा खाली समय ज्ञान प्राप्ति में ही लगाने का ध्यान करो। ज्ञान अनंत है, जैसे समुद्र अनंत जैसा दिखता है, उसमें एक बार गया तो फिर वो ऊपर आ नहीं पाता, उसी में। तो ज्ञान प्राप्ति में लगे रहने पर काम ज्ञानाग्नि में भस्म हो ही जाएगा। कर्मों में लगे रहने, कार्यों में लीन रहो, व्यस्त रहो, कोई ना काम करो, पढ़ो, काम करो, पढ़ो, पढ़ो, काम करो, भाई यही संसार को, दूसरा संसार है ही नहीं। जैसे गुरुकुल में रहा वैसे घर में जाकर कोई वैसे रहो, वैसे रहते घर जाके। उसके बाद अगला है यो अपसु अग्नि तम सृजामि म्रोकम खनिम तनु दूषिम, यह 7वां मंत्र है। यह अपसु, जो अपों में, मैं प्रजाओं में, आपका अर्थ आपाह का प्रजा भी है, जो आपों में, प्रजाओं में जो अग्नि है, वहाँ भी ऐसी अपसु अग्नि ही जो कहा है, शरीरों के अंदर, प्रजाओं के अंदर, प्राणियों के अंदर जो अग्नियाँ है वही अग्नि लेना। मंत्र के अंदर जो अपसु अग्नि ही प्रवेश क्या है, अपसु अंतरग्नयः प्रविष्टा, अग्नि का वहाँ अपसु का तात्पर्य प्रजाओं में, मनुष्यों में जो अग्नि प्रविष्ट है, जो अग्नियाँ प्रविष्ट हैं जलों में, वो जलों में तो अग्नि तो है ही, वो भी अर्थघटित होता है। और यहाँ आपाह का, तो वहाँ पर अपसु का अर्थ प्रजाओं में, मनुष्यों में, यह अर्थ देना। यो अपसु अग्नि ही, जो प्रजाओं में अग्नि, कामाग्नि आदि उत्पन्न हो जाता है, वो मनसजा, भौतिक सौंदर्य को देख करके मन में उत्पन्न हो जाती है। तम अतिसृजा, मैं उसको छोड़ देता हूँ, उसको छोड़ता हूँ, ऐसा संकल्प करता हूँ, स्नान करता हूँ। तम अतिसृजामि, और म्रोकम, जीवन को अशांत बनाने वाला अग्नि को भी छोड़ देता हूँ। खनिम, शक्तियों को विदारण करने वाला, जो मेरे अंदर शक्तियाँ थी उन सबको विदिर नष्ट भ्रष्ट करने वाला जो अग्नि है, उसको भी अतिसृजा में मैं छोड़ देता हूँ। तनुदूषिम, तनु को दूषित करने वाले अग्नि को भी, यह आत्मदूषिम, आत्मा को अपवित्र करने वाले अग्नियों को भी मैं अतिसृजा में छोड़ देता हूँ। 8वां मंत्र आता है यो व आपाह अग्नि ही आयुवेश, यहाँ भी यो वह तुम्हारे अंदर आपाह अग्नि ही आयुवेश स एषः यद्वा घोरम तदेतत्, क्या घोर अनर्थ मचा दिया, यहाँ बता रहे। आपाह, हे प्रजाओं, आप जल नहीं, आपाह संबोधन में, हे आपाह प्रजाओं, यह अग्नि ही, जो अग्नि, वह आयुवेश, तुम्हारे अंदर प्रविष्ट हुई हैं, सह एवा, वही अग्नि, यत वह घोरम, तुम्हारे लिए भयंकर प्रचंड रूप में आग मचा करके तुमको नष्ट भ्रष्ट भस्म कर दिया। यत वह घोरम तद एतत्, वो जो घोर अनर्थ मचाता है, बस वही अनर्थ है जो तुम्हारे अंदर हुआ या होगा, या मुख अंदर में हुआ, तुम उसको देखो सीखो। यद वह घोरम तद एतत्, बस वो यही अनर्थ है जो बताने समझ नहीं आया, अब सुना रहा। उसके बाद 9वां मंत्र है, पूरा 13 मंत्र है।
इंद्रस्य वह इंद्रियेण अभिषिंचेत। देखो अभिषेक, तो उसका इन अग्नि को दबाने में क्या करना चाहिए? अभिषेक करना चाहिए। जलाभिषेक करते हैं ना, बाद वो शिव जी को करते हैं, मूर्ति को करते हैं। अभिषेक तो अपना करना, अभिषेक का मतलब बाहर शरीर का नहीं, वो तो प्रतीक था। अभिषेक तो ज्ञान रूपी विवेक रूपी जल से उसको सिंचन अभिषेक करते रहना चाहिए। इंद्रस्य वह इंद्रियेण अभिषिंचेत। तो कामाग्नि के शमन कैसे करने? वह इंद्रस्य, तुम्हें क्या करना चाहिए? इंद्रस्य मन जितेंद्रिय पुरुष के इंद्रियेण, इंद्र के मन वीर से, ज्ञान से, बल से, ज्ञान बल से अभिषिंचे, ज्ञान रूपी बल से, विवेक रूपी बल से उसको शिक्त करते रहो, सींचते रहो, कि जिससे कि वो कामाग्नि आदि उत्पन्न ना हो जाए। ना कि कामाग्नियों में घी डालो, उनको जल से सिंचन करते रहो, ना कि घी डालो। कामाग्नि के शमन से शरीर में शक्ति सुरक्षित रहती है और वृद्धि हो जाती है। और कामाग्नि में घी डालने से वो तुमको भस्म कर देता है, वह कामाग्नि तुमको भस्म कर देता है। यह शक्ति प्रत्येक इंद्रिय को उस सामर्थ्य से संपन्न करती है। अरिप्रा आपः अप रिप्रमस्मात्, ये 10वां मंत्र है कि कामाग्नि के शमन से शरीर में सुरक्षित हुए रहता है कारण अरिप्राह, ये निर्दोष है, अब निर्दिष्ट हो गया। अस्मत् रिप्रम अपह, हमसे पापों अपवित्रता को दूर करें। इस प्रकार के अभिषेक से, बाहर के अभिषेक से पैसे लेकर के अभिषेक करते हैं। यहाँ अभिषेक करने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, ना कोई लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ तो अपने आप रोज अभिषेक करते रहो। दूसरों को अभिषेक कराते कराते स्वयं पाप कमाते। उसके बाद बोलते हैं प्रास्मद एनो वहंतो प्राद्वस्वप्नम वहंतु, स्वप्न शरीर में सुरक्षित वो ज्ञान के कण या जल के कण वे अस्मत् हमसे एनः प्रवहंतु, पाप से दूर बहा ले जाएं, उन सब अग्नि को दूर बहा के ले जाएं। जैसे स्नान करने से शरीर की मलिनता गंदगी नाली में चली जाती है, नीचे सौंप जाती है, वैसे ही जो अभिषेक हम कर रहे हैं उस ज्ञान रूपी जल से, विवेक रूपी जल से जो हम अभिषेक कर रहे हैं अंतर इंद्रिय अंतःकरण पर, वो एनः प्रवहंतु, इसे सारा पाप रूपी मलिनता सब प्रवहंतु, सब दूर दूर तक समाप्त हो जाए। दुस्वप्नम, जो अशुभ स्वप्न है, अशुभ स्वप्न क्या है? मैं वो कोठी बनाऊंगा, ऐसे बच्चा करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, पता नहीं क्या क्या स्वप्न लेता है, तो सारे स्वप्न समाप्त हो जाए। दुस्वप्नम प्रवाहंतु, दुस्वप्न का भी प्रवाह कर दो मलिनता के साथ साथ। दुस्वप्नम प्रवाहंतु, फिर क्या करना? एक शिव चक्षु को धारण करो। शिवेन मा चक्षुषा पश्यता आप शिवया तन्वोप स्पृशता त्वचम में। आप, हे आप, शरीर में सुरक्षित रहने वाले ज्ञान कणों, तुम माँ मुझे शिवेन चक्षुषा पश्यत, कल्याणकारिणी दृष्टि से देखो, तुम्हारे द्वारा मेरा कल्याण हो, मेरे चक्षु आदि इंद्रियां, सब इंद्रियां ठीक बनी रहे। यही तो सुख है, यही सुख है, यथार्थ सुख है। और जो लौकिक सुख है वो दुखी है। मैं त्वचम, मेरी त्वचा को शिवाय तन्वा, कल्याण युक्त शरीर से उपस्पृष्टता, स्पृष्ट कर दो, कल्याण से युक्त कर दो, मलिनता से नहीं, दुखों से नहीं। शिवान अग्निन अपसु सदा हवामहे मयि क्षत्रम वर्षः आधत्त देवी, बस अंतिम मंत्र है इस उक्ति का 13वां मंत्र। है कामाग्नि आदि, काम जो भी अग्नियाँ हैं, चाहे वो 8 अग्नियाँ हैं चाहे 10 अग्नियाँ हैं, ये अग्नियों शिवान अग्नि कल्याणकारिणी तेजस्विता स्नेह व ज्ञान की अग्नियों को हवा में हम पुकारते हैं। सदा ज्ञानाग्नियों का हवन करना, आह्वान करना, ना कि आसुरी हमको भस्म करने वाला अग्नियों का आह्वान नहीं करना। वो तो पहले तैयार रहते हैं, उनको आह्वान करने की जरूरत ही नहीं है, उनको दबाना पड़ता है। वो अग्नियाँ तो जन्म जन्मांतरों से हमारे पीछे करते आ रहे हैं,
उनको उत्पन्न करने की जरूरत नहीं, आह्वान करने की जरूरत नहीं, वो सदा तैयार रहते। उनको दबा के रखना पड़ता, उनको दबा रखने के लिए स्नान किया जा रहा, करवाया जा रहा। शिवान अग्नि हवामय, हम शिव अग्नियों को पुकार रहे हैं हमारे अंदर। ये शिव अग्नियाँ आ जाए तो ये अशिव अग्नियाँ, अशुभ अग्नियाँ जो कि हमारे लिए दुखदायी हैं, वो सब दब जाती हैं। शिवान अग्नेन हवामहे अप्सु सदा, इन सुरक्षित ज्ञान कणों में आसीन होने वाले, अप्सु में रहने वाले, जल में रहने वाला रहता कण, या शरीर में तेजस्विता की अग्नि, हृदय में स्नेह की अग्नि, जो भी मस्तिष्क में ज्ञान की अग्नि, इन प्रकार सब अग्नियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। देवी, हे देवी, दिव्य गुणों से युक्त जलों, मई, मुझ में, क्षत्रम माने क्षतों से त्राण करने वाले, दुखों से त्राण करने वाले, मेरी रक्षा करने वाले बल को, वर्चा, रोगों को दूर करने वाली जो प्राण शक्ति है उसका आधात्ता मेरे अंदर धारण करा दो। ये प्रार्थना यहाँ की गई। इसी प्रकार का भाव वहाँ स्नातक बनते समय किए जाने वाले स्नान में अभिप्रेत है, उसी उद्देश्य से स्नान किया जाता है। वो सामान्य रूप से यदि ये भाव मन में नहीं रखेंगे तो वो स्नान तो रोज ही करते, सबके सामने पाखंड क्यों रखना, ये स्नान कराया जा रहा है, कहाँ तक बन गया, इसके लिए नहीं। वो अग्नि, उस प्रकार के अग्नियों को समाप्त करने के लिए और एक शिव अग्नि को उद्बुद्ध करने के लिए दृढ़ संकल्पी हो तो वो स्नातक कहलाता है। तो स्नातक कौन कहलाता है? जो इस प्रकार स्नान करता है। समझिए, केवल पढ़ लेने से, केवल गुरुकुल में व्रत धारण करने से, कुछ समय रह करके जाने से वो स्नातक नहीं होता। स्नातक वो होता है जो इस प्रकार स्नान करता है। तो उसी उद्देश्य से उस संस्कार में 8 घड़ों से, वहाँ गृहसूत्रकार ने उस प्रकार का मंत्र रखा है, उस 8 प्रकार के अग्नियों का वर्णन है। उन अग्नियों को समाप्त करना है, काम अग्नि आदि को, तो इसे 8 घड़े। यदि यहाँ के इस सूक्त के 2 मंत्रों को लेंगे तो यहाँ 10 अग्नियाँ हैं, और उन्हीं का वर्णन फिर आगे भी है, उसी का विस्तार है। तो इन 8 का समन्वय भी 8 में हो जाता, 10 का। इसका अभिप्राय यह है कि संस्कार के अंदर आए हुए स्नान के विषय में कुछ स्पष्टीकरण आप लोगों के सामने रखा है। तो इस प्रकार अप्स्वंतरग्नयाः प्रविष्टा गोह्य आदि 8 अग्नियाँ जल के अंदर, अप्सु आपाह के अंदर प्रविष्ट हैं। आपाह का अर्थ यहाँ पर जल अर्थ लेंगे तो फिर संगति नहीं लगती, इसलिए यहाँ आपाह का अर्थ प्रजा, मनुष्य, ये अर्थ लेना। और प्रजा के लिए प्रजा नाम में आपाह शब्द आता है। तो मनुष्यों के अंदर प्रविष्ट 8 प्रकार की जो अग्नियाँ हैं तो वो संगति लगती, और रूढ़ अर्थ आपाह का जल ही लेंगे तो फिर संगति लगती नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ बताने के पश्चात इस मंत्र से तो घड़े को लेकर लिया, स्नान करते समय मंत्र बोलता है, ओम तेना माम अभिषिंचामि श्रियै यशसे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय। माम अभिषिंचामि, इस तेना, इस घड़े में विद्यमान जल से मैं अपने आप को अभिषेक करता हूँ। किस लिए? श्रियै, श्री की प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, और यशसे, यश की प्राप्ति के लिए। और श्री और यश केवल इनके लिए नहीं, आजकल तो लोग इसी के लिए ही करते, इसी के लिए ही उस आश्रम में प्रवेश करते, पर श्री और यश सुख भोग के लिए ही नहीं है वो आश्रम। इसलिए ब्रह्मणे, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म के साक्षात्कार करने के लिए मैं अभिषेक कर रहा हूँ। और ब्रह्म वर्चसाय, ब्रह्म की प्राप्ति करने के पश्चात ब्रह्म के वर्चा से मैं वर्चस्वी हो जाऊँ, उसके तेज से मैं तेजस्वी हो जाऊँ, उसके ज्ञान से मैं ओतप्रोत हो जाऊँ। इस प्रकार के लक्ष्य से 4 प्रकार के उद्देश्यों से वो अभिषेक करता है। तो आचार्य भी वैसा ही उपदेश देता है, ये उद्देश्य तुम्हारा तब होगा जब मेरे आदेश का पालन करोगे। यहाँ जिस प्रकार से रहा, विद्या को प्राप्त किया,
उसी प्रकार के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद वैसे रहोगे तो ये उद्देश्य पूर्ण हो सकता है, नहीं तो नहीं। तो इस प्रकार के उद्देश्य से इस मंत्र का विनियोग होता है। और वैसे ही फिर अभिप्राय मंत्र हैं। तो क्रिया का मुख्य उद्देश्य जो था वो बता दिया। तो आलम